नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको धुरज यश एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले वीडियो में बिहार पुलिस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक, तो उसमें हम लगभग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके थे। अगर आगे का जो 50 क्वेश्चन है उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, आप सबके लिए एक जरूरी सूचना है कि आने वाले महीने में, जैसे सितंबर महीने में लगभग 20,000 बिहार पुलिस 2,000 प्लस दरोगा का वैकेंसी कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक, इसका पूरा डिटेल हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में डाल दिए हैं। ठीक, वहाँ से आप ज्वाइन होकर पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। और बहुत सारा वैकेंसी है उसमें, SSC GD का है, कुछ रेलवेज का है, सब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और सब उसमें डिटेल हम व्हाट्सएप में सेंड कर दिए। ठीक, चलिए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। हम 50 क्वेश्चन लगभग देख चुके थे। आज हमको देखना है, आज हमको देखना है 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। जो दिए गए शब्द हैं उसमें किसका विलोम शब्द सही नहीं है। ऑप्शन ए का उन्नति का विलोम शब्द है अवते, अवनति। ऑप्शन बी उन्मुख का विलोम शब्द है सम्मुख। ऑप्शन सी में इति का विलोम शब्द है अर्थ। ऑप्शन डी अभिभाव का विलोम शब्द है तिरोभाव। तो इसका उन्मुख का विलोम शब्द सम्मुख, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी, इसका उन्मुख का विलोम सम्मुख नहीं होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है किसमें। ऑप्शन ए इमली में, ऑप्शन बी सिरके में, ऑप्शन सी सेव में, या ऑप्शन डी नींबू में। तो साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है नींबू में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी संघ वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, या ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेह कौन सा है। निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेह कौन सा है। ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, या ऑप्शन डी सिलिकॉन तेल। तो भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है ग्रेफाइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 55, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। दिए गए खाली जगह पर सही ऑप्शन भरना है। शी रिटर्न होम डैश डैश ओपनड द डोर। शी रिटर्न होम डैश डैश ओपन द डोर। तो शी रिटर्न होम्स एंड ओपन द डोर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको पहले ही बता चुके हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे हम सब जितने भी वैकेंसी आने वाली है अगले माह में, तो उसका सब नोटिफिकेशन आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए। ठीक, आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा लगता है कि हाँ हमारे लिए है, तो आप उसका उपयोग हो जाएगा, आपको फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो आप दूसरों को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको फ़ायदा। लेकिन हाँ, बात कहीं ना कहीं हम लोग को फ़ायदा होना चाहिए, विद्यार्थी को कहीं से ना कहीं कुछ भी फ़ायदा होना चाहिए। ठीक, तो ये देखते हैं आज का 56 नंबर क्वेश्चन, मनुष्यों में डैश डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है। तो
तो मनुष्य का आहार नाल का सबसे लंबा भाग, श्रोत्रांत होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, वस्तु एक शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वस्तु शब्द का बहुवचन वस्तुएं, बहुवचन वस्तुएं हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी चित्र शैली बिहार राज्य में लोकप्रिय है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का हिमाद्री नाम है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम हिमाद्री है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फ्लो। हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास? हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन सुनना, ठीक। गुरु रामचंद्र, ऑप्शन बी रायदास, ऑप्शन सी द पंडित ऑफ काशी, ऑप्शन डी रानी झाले। तो ऑप्शन हो जाएगा द पंडित ऑफ काशी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए बिहार पुलिस में प्रीपोजिशन से ही दूसरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम पहले जो वीडियो में देखे थे उसमें प्रीपोजिशन से पूछा था, अभी एक और प्रीपोजिशन से, मतलब कहीं ना कहीं बिहार पुलिस में जो प्रीपोजिशन वाला पोर्शन है अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी तक 2 क्वेश्चन आ गया। द साउंड केम डैश डैश द रूम। द साउंड केम डैश डैश द रूम। इसका प्रीपोजिशन हो जाएगा फ्रॉम। द साउंड केम फ्रॉम द रूम। क्वेश्चन नंबर 62, किससे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किससे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फॉरेस्ट मैन इंडिया यादव पयंग को फॉरेस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों का गति का संचालन कैसे होता है? तो ग्रहों का गति का संचालन जो है केपलर्स के नियम के द्वारा होता है। केपलर्स ने 3 नियम दिए थे। तीनों का अलग अलग सिद्धांत है। उसमें भी होता है केपलर्स के नियम से ग्रहों की गति का संचालन होता है। इसको हम केपलर्स के नियम बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64, चूज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो बिलिक्वियस। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन सुनना है। मीनिंग ये हो जाएगा कंफर्टेबल, या बी एग्रेसिव, या सी काम, या ऑप्शन डी सैड। बिलिक्वियस, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एग्रेसिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एग्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 65, 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो 2 अस्थियां आपस में स्नायु से जुड़ी होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है लिंग अनुपात कहलाती है लिंग अनुपात। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 66 का ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य
जो 2011 का जनगणना हुआ था उसमें भारतवर्ष में सबसे घना जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जो 2011 में जो जातीय जनगणना हुआ था उसमें सबसे घनत्व वाला जनसंख्या बिहार में था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बिहार का बात किया जाए तो 2011 के अनुसार अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था। ठीक, यहाँ जनसंख्या का घनत्व प्रति व्यक्ति 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। उसके बाद आ जाएगा आपको केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक, बिहार में था 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कितना धन 2 वर्ष में 12% वर्ग वार्षिक ब्याज की दर से 2508.80 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज की जनगणना वार्षिक हो? ये क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जबकि हम इसका आंसर बता देते हैं, लेकिन फिर भी आप सॉल्व करके बताइएगा कितने लोगों का सही ऑप्शन आया है। तो इसका ऑप्शन हम बता देते हैं। इसका ऑप्शन है 2000, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन आप लोग ईमानदारी से ज़रूर अपने आप से सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा आप लोगों का 2000 आ रहा है कि नहीं। जिनका 2000 आएगा वो भी कमेंट करेंगे, जिनका गलत आया है वो भी कमेंट करेंगे। हम इसको सॉल्व करके आपको बता देंगे। ठीक, लेकिन ज़रूर सबको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 80। वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। वायवीय शोषण में ग्लूकोज से विखंडन से प्राप्त होता है CO2 एंड जल। CO2 एंड जल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा बायोलॉजी का है तो इसीलिए थोड़ा VVA हो जा रहा है। ठीक, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 81 का, तो 81 का कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय मॉस्को, रोम, हैंग या सिडनी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैंग में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। तो चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन इन द हिंदी। दिए गए हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। भूगोल सीखना कठिन है, तो भूगोल सीखना कठिन है कि इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा जियोग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % उपस्थित है? तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस ही है, तो नाइट्रोजन गैस 78% वायुमंडल में उपस्थित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या होगा? जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का लाभ अच्छा कार्य वेतन का लाभ होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85। चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिए गए ऑप्शनों में से सही विकल्प चुनना है। द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वर फॉलोड बाय। ऑप्शन ए मुगल्स, ऑप्शन बी सक्स एंड द हंस, ऑप्शन सी ब्रिटिशर या ऑप्शन डी फ्रेंच। द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वर फॉलोड बाय सक्स एंड हंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जल का जमना, चीनी का पिघलना, दूध का खट्टा होना या लवण का क्रिस्टलीकरण होना। तो रासायनिक का परिवर्तन का उदाहरण होगा जल का चीनी का घुलना। चीनी का घुलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87।
निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो गेहूँ, सरसों, चना या ज्वार। तो ज्वार एक रबी फसल नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ज्वार एक खरीफ फसल है, जबकि गेहूँ, सरसों और चना एक रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 88, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक आर्थिक संगठन है या सैन्य संगठन है या मानव अधिकार संगठन है या राजनीतिक संगठन है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानव अधिकार संगठन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मानव अधिकार संगठन। क्वेश्चन नंबर 89, वारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किससे निभाई थी? वारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बात करते हैं वारदोली सत्याग्रह। तो वारदोली सत्याग्रह 1928 में हुई थी, जिसमें सत्याग्रह के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जो 1928 में हुई थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुई थी, जिसका मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। ये गुजरात के ज़मीन के बीच के जो कुछ मामला था उस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल मुख्य भूमिका निभाए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90, जीडीपी का तात्पर्य क्या है? जीडीपी का तात्पर्य क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पादन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन? वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात करते हैं 93 का, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? भारत में पहला भूमिगत रेलवे कलकत्ता में बनाया गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई थी? अमेरिका में नागरिक आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई थी? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेल्सन मंडेला के द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 95, किस घटना के राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97, देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी 5, 11, 7, 23 के बाद डैश में आती है? 5, 11, 17, 23 के बाद आती है। 5, 11, 17 और 23 सभी एक अभाज्य संख्या है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 303 भी एक अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, 10,000 रुपये का 1/2 वर्षों के लिए 10% वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जबकि ब्याज छमाही दर है तो धन क्या होगा? छमाही धन है। तो ये भी आपके लिए एक मैथ का क्वेश्चन है, भी आपको होमवर्क होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तब कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका ऑप्शन आंसर ज़रूर बना के आपको दे देंगे। इससे आपका ऑप्शन आंसर माना जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन आप इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेट पूरा कंप्लीट। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रेलिया में राजकुमार की हत्या। ऑस्ट्रेलिया में जो राजकुमार की हत्या हुई थी वही उसका तत्कालीन कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार का
आर्कडाइक फ्रांसिस फर्डिनेंड की 28 जून 1974 को जो हत्या की गई थी वहीं प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। ये हमारा 100 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हुआ। इसके नीचे आंसर भी दे दिया गया है ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। इसका PDF आपको लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। हम ये पूरा सेट आपको कंप्लीट कर दिए 1 से लेके 100 तक का क्वेश्चन। देखिए पूरा PDF है इसमें। जो पीछे वीडियो नहीं देखे हैं इस PDF से भी आप क्वेश्चन कर लेंगे और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं है इस PDF से बना लीजिएगा, उसके बाद आप वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक, ये हमारा 1 से लेके 100 तक का क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। जैसे आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस SSCT में जो भी वैकेंसी आने वाला है सबका लगभग नोटिफिकेशन आ चुका है जो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। ठीक, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और जो भी कोई आपको लगे नहीं आंसर गलत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि भैया आपने आंसर ये गलत बता दिया, प्लीज़ आप इसको सुधार कीजिए। हम उसको प्रयास करेंगे अगले वीडियो में सुधार करके बता देंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।